आज अली रज़ा की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने गुफ्तगू भी की है उनके बारे में, उनकी स्पेशली आईसेट के बारे में पहले बात की गई थी और आज उन्होंने खुद भी गुफ्तगू की गई है। तो आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? देखिए विज़ा एलसीसी ग्राउंड और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ये दूसरा जो मरला शुरू हुआ है ये पीसीबी स्किल्स कैंप का, जिसमें 15 खिलाड़ी शरीक, इसमें ज़्यादातर यंगस्टर को शामिल किया गया है। और उसके हवाले से अली रज़ा से भी आज हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरी जो नज़र के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी और मैं हैरान हूँ किस किस्म की बातें मेरे हवाले से क्यों की जा रही हैं। उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया कि मुझे कोई नज़र का इशू है, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मुकम्मल फ़िट हूँ और हर तरह के जो फिटनेस के हवाले से मेरे टेस्ट भी हुए हैं, तो इस सीज़न की मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने अपने थोड़े बताया कि कितना फ़ायदा हो, क्योंकि आपको याद है कि पीएसएल में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और उसकी वजह से उनको ये पीसीबी स्किल कैंप का हिस्सा बनाया गया है। यकीनी तौर पर यह किसी भी नौजवान के लिए एक बड़ा एजाज़ होता है कि जब इतने सारे जो दिग्गर खिलाड़ी हैं, मारूफ खिलाड़ी हैं, जिसमें फ़खर जमान भी शामिल हैं, हैदर अली भी इस कैंप का हिस्सा है, और जो पीसीबी के अच्छे कोचेज़ हैं उनके साथ उनको ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। उनका ये कहना था कि पीएसएल ने मुझे पहचान दी, अब मेरा ख्वाब है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करूं, अपनी स्किल जो है उसको मज़ीद बेहतर करके पाकिस्तान के लिए, टीम के लिए खेलूं। उन्होंने ये भी कहा कि शोएब अख्तर, मोहम्मद आसफ, ये सारे खिलाड़ी हमारे स्टार्स हैं, लेकिन मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। मुझे 150 से गेंद करवाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि लाइन और लेंथ के पर गेंद करूँ जिससे मुझे विकटें हासिल मिलें और पाकिस्तान की कामयाबी में किरदार अदा करूँ। यही मेरा ख्वाब, और इसी ख्वाब को लेकर मैं पीसीबी स्किल कैंप का हिस्सा हूँ। मुझे यकीन है कि ये जो 8 दिन का कैंप होगा ये मेरे लिए जो सलाहियतें हैं, मेरी जो इसमें यॉर्कर है, लेंथ बॉल है, उसको बेहतर करने में मदद मिलेगा, जिससे मुझे आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। 28 जून को ये दूसरा जो कैंप मरला है ये ख़त्म, उसके बाद दोबारा अगले रोज़ से दोबारा आखिरी मरला शुरू होगा, जिसमें 13 मज़ीद खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। मकसद ये था कि जो ऑफ डेज़ में हमारे पास जितना भी टाइम है कोचेज़ उनके साथ काम करें। माजी में ऐसा नहीं होता और पहली दफ़ा ये बड़ी मुद्दत के बाद ये देखने को मिला है कि बेहतर किया जा रहा है। बिल्कुल मौका भी मिलेगा। सलीम साहब, ये दूसरा मरहला है जैसा कि यूसुफ भी बता रहे थे, और इसमें नौजवान खिलाड़ियों को मौका भी दिया गया है। यकीनन प्लेयर्स के लिए भी अच्छा एक मौका है, इंटरेक्शन का भी, इसके साथ साथ अपनी जो सलाहियत है उनको निखारने का भी बिल्कुल अच्छा मौका है। और जैसे कल फील्डिंग पे तवज्जो दी गई थी, फिटनेस पे तवज्जो दी गई थी, आज भी गालिबन ऐसे कुछ हुआ होगा। बैटिंग बॉलिंग हर शोबे पे तवज्जो दे रहे हैं, यंग प्लेयर्स हैं, इनको मौका मिल रहा है और साथ में सीनियर्स भी हैं, फखर भी इस कैंप में शरीक हैं। तो सबको इस तरह के कैंप में मौका मिलता है अपनी सलाहियतें निखारने का, क्योंकि ऑफ सीजन हमारे यहाँ बहुत कम आता है और बहुत रेयर होता है कि इतना बड़ा कोई गैप हो जिसमें कोई क्रिकेट हो ना रही हो। अब ये प्लेयर्स यहाँ आए हैं जिसकी जो खामियां हैं, जिसपे वो बात कर सकते हैं, अपने कोचेस से भी बेहतरी के लिए इकदाम भी कर सकते हैं, जिसका यकीनी तौर पर जब क्रिकेट शुरू होगी हमारी तो उसमें इनको फायदा होगा। फिर कोचेस को भी इन प्लेयर्स जो यंगस्टर्स हैं उनसे जानने का, उनके साथ बात करने का तो मौका मिल रहा होगा यहाँ पे। तो ये कैंप यकीनी तौर पर फायदेमंद साबित होगा। लेकिन साथ में यही है कि जी अगर मैच की बात अलग होती है, कैंप की बात अलग होती है। मैच अगर खेलने को मिलते कोई ऐसी मुख्तसर सीरीज, वैसे अभी गालिबन ज़्यादातर टीमें बिजी हैं, लेकिन इतना लंबा गैप लाना नहीं चाहिए था। अगर था तो पीसीबी को चाहिए था कि कहीं ना कहीं टीम को एंगेज कर लेता, कोई 2-3 मैचों की सीरीज को रख लेता तो वो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन खैर जो भी कर रहे हैं, अब एटलीस्ट कैंप है तो इससे होपफुली कुछ ना कुछ बेहतरी नजर आएगी। बिल्कुल। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, खिलाड़ियों के पास ये बड़ा अच्छा मौका है अपनी जो अगर कोई खामियां हैं तो उनको बेहतर बनाने का भी, और इस तरह जो कई नौजवान हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं उनको भी मौका मिलेगा सीनियर्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन का? देखिए इससे पहले क्योंकि पीएसएल थी, उसमें बहुत से प्लेयर जो ये कैंप में शामिल हैं वो पीएसएल में बजा तौर पर सामने आए थे। कैंप लगाने का क्योंकि ऑफ सीज़न भी था, कोच नए थे, नो डाउट अब तो माइक हैसन यहाँ पे नहीं है, उनका भी इंटरेक्शन था। फिर जो जूनियर प्लेयर हैं जब सीनियर्स के साथ खेलते हैं, यहाँ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहते हैं, तो ज़ाहिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये फ़ायदा उठाया था पीसीबी ने, क्योंकि T20 टीम फिर अनाउंस होनी है, जिसने बांग्लादेश जाना है, वेस्ट इंडीज़ जाना है। तो मेरा ख्याल है जो लड़का टीम में नहीं भी आ सकेगा वो भी कुछ ना कुछ कैंप से हासिल करेगा। ये ठीक है कि इसके बाद जो है जब मैचेस होते हैं, एक डिफरेंट माहौल में मैचेस होते हैं, फिर इंटरनेशनल सतह का जो मैच होता है उसका प्रेशर भी डिफरेंट होता है, लेकिन नौजवानों को आगे लाने के लिए, मौके देने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए बहरहाल कैंप तो ज़रूरी है। मेरा ख्याल एक अच्छा फैसला जो यहाँ पे कैंप लगाया गया।